हे एवरीवन, सो दिस इज अनिरुद्ध। वेलकम बैक टू कोड एंड डीबग। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि ग्राफ्स को कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, क्या कन्वेंशंस होते हैं। थोड़े हमने देखा था डायरेक्टेड क्या होता है, अनडायरेक्टेड क्या होता है। ये वाला स्पेसिफिक लेक्चर में आई विल टेल यू कि पाइथन के अंदर ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करना है। जैसे आपने बाइनरी ट्रीज में देखा था कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे। सो ग्राफ को पाइथन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऑल्दो द लॉजिक विल बी द सेम। अगर आप सी प्लस या जावा के बैकग्राउंड से आ रहे हो, द लॉजिक विल बी द सेम। आपको थोड़ा कोड में थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे, पर ये स्पेसिफिकली जो वीडियो है वो पाइथन वालों के लिए है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू रिप्रेजेंट दिस एंड क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या इनपुट है, कितने टाइप्स के वेज है यू कैन स्टोर द ग्राफ। स्क्रीन पे यू कैन सी यू विल बी गिवन अ ग्राफ एंड कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि इनपुट क्या मिलेगा, आपको वो पता होना चाहिए था। लेट्स सपोज आप बाइनरी ट्रीज करते थे, सो यू नो बाइनरी ट्रीज में आपको सिर्फ एक रूट मिलता था। लिंक्ड लिस्ट आपने अगर कोई भी क्वेश्चन किया हुआ है, आपको पता था हमेशा आपको एक हेड मिलता था एंड इसी के बेसिस पे यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ग्राफ के केस में कैसे आपको इनपुट मिलेगा, क्या स्टोर करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जस्ट कीप इन माइंड, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा। ये आपको बस पता होना चाहिए कि क्या होने क्या वाला है। सबसे पहला स्टेप, कोई भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यू विल गेट टू नो कि वो डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है, ये आपको पता ही होगा, ये मिल ही जाएगा। ओके, लेट्स टेक ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, 1 2 से कनेक्टेड, 2 4 3, बस एक रैंडम मैंने ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है। दो चीज़ें आपको हमेशा 95% ऑफ केस में मिलेगी। एक होगा एन कि कितने नंबर ऑफ नोड्स है, एंड देन एक होगा एम कि कितने नंबर ऑफ एजेस है। दिस विल बी गिवन टू यू। सो इसके अंदर 5 नोड्स है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 एजेस है। देखने से ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स है जस्ट +1 उतने नंबर ऑफ एजेस होंगे। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे वो हमेशा कांस्टेंट होगा, डेट इज 5। एजेस कैन बी एनीथिंग। एक मैंने एज ऐड कर दिया, 7 एज हो गए। एक और एज ऐड कर दिया, 8 हो गया। एक और एज ऐड कर दिया, 9। एक और ऐड कर दिया, 10। सो जस्ट कीप इन माइंड द नंबर ऑफ एजेस कैन बी एनीथिंग। नोड्स आपके हमेशा कांस्टेंट होंगे। ओके, ये आपको हमेशा एज अ इनपुट मिलने वाला है। परफेक्ट। ये इनपुट देने के बाद 6 एजेस है, मेरे को ये तो बता कि कौन से किससे कनेक्टेड है। तो ये भी आपको इनपुट में मिलेगा। कैसे? द नेक्स्ट एम लाइन्स में दे विल टेल यू। सो फॉर एग्जाम्पल, 1 अगर 2 से कनेक्टेड है, दे माइट गिव यू 1 2। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 2 से कनेक्टेड है, या फिर दे माइट ऑल्सो गिव यू 2 1। आप बोलोगे सर कौन किससे कनेक्टेड है, इससे मेरे को कैसे पता चलेगा? अरे दोनों सेम ही है यार। इफ दे गिव यू 2 1 तो समझ जाना 2 1 से कनेक्टेड है एंड 1 2 भी कनेक्टेड है। क्यों? बिकॉज दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो इट कैन बी एनीथिंग। मैं इधर 1 2 लेके चल लेता हूँ। ओके, 1 2 से कनेक्टेड है, देन 2 4 से कनेक्टेड है एंड 4 2 से भी कनेक्टेड है। then it can be 3 4, then it can be 1 3, then it can be 3 5, and then it can be 5 4. नेक्स्ट, एजेस आपको मिल चुके हैं, परफेक्ट, बट कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं मिले एंड डेट इज़ ओके ना। मेरे को कोई इशू थोड़ी ना है, मेरे को तो बस ये बता दे कौन किससे कनेक्टेड है। दी ऑर्डर डजेंट मैटर। देख सकते हो पहले 1 2 से, ठीक है, फिर 2 4, ओके, फिर 3 4, ऐसे चलेगा। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं चाहिए मेरे को, और ना आपको कभी भी इनपुट में स्पेसिफिक ऑर्डर में मिलेगा। सो दिस इज वॉट यू विल गेट एज अ इनपुट। एक बार ये इनपुट समझ में आ गया ना, इसको एक चीज़ में स्टोर करना है। ये पूरे ग्राफ को कहीं पे स्टोर करेंगे। अब आप बोलोगे स्टोर क्यों करना है? वो स्टोर करोगे तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि ठीक है, क्या स्टोर करना है, कैसे करना है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। लिटरली कह रहा हूँ, ये एक बार पूरी वीडियो देखो, आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना कि कैसे स्टोर करना है। एंड जब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ या उसके बाद वाली वीडियोज़ में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ट्रैवर्सल करूँगा, तब आपको पता चलेगा हाँ यार, स्टोर करने की ज़रूरत है मेरे को। तो स्टोर करने के लिए ग्राफ को 2 ऑप्शन है आपके पास। एक है मैट्रिक्स, एक है लिस्ट या डिक्शनरी। यूजुअली मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडजेंसी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कैसे सेव करना है, आई टेल यू। ध्यान से एक चीज़ नोटिस करना, आई टोल्ड यू जो ग्राफ होते हैं इधर इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 और या इधर इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1। तो 2 ऑप्शन है, या तो 0 इंडेक्स बेस्ड ग्राफ या 1 इंडेक्स बेस्ड ग्राफ। कुछ भी आपके पास हो सकता है, क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, टेंशन ना लेना। यहाँ पे इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो अगर n की वैल्यू 5 है, 5 नोड है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास 1 बेस्ड है। ध्यान से एक चीज़ नोटिस करना, ये जितने भी एजेस है, आई जस्ट कॉपी दिस एंड मेरे मैट्रिक्स पे चलता हूँ। दिस इज हाउ अ मैट्रिक्स विल लुक लाइक। n इक्वल टू 5 मतलब 1 बेस्ड ग्राफ है। आई टोल्ड यू अगर ये 1 बेस्ड ग्राफ है तो मेरे को क्या मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, दैट वुड बी ऑफ
एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा डेट वुड बी ऑफ n+1 कॉमा मतलब n+1 इतने का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. सो अगर n की वैल्यू 5 है सो आई विल मेक 6,6 का एक मैट्रिक्स या 6x6 का. तो जैसे ही मैं एक बार बनाता हूँ कहने से 0 1 2 3 4 5 तभी तो 5 तक जा पाऊंगा. फिर अगेन 0 1 2 3 4 5. दिस इज हाउ व्हाट आई मेड अ मैट्रिक्स. लिटरली बहुत ही सिंपल है. 1 अगर 2 से कनेक्टेड है ना तो कहने से 1 2 से कनेक्टेड है तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना इधर इसको कर दो 1. सिंपल एज दैट. कॉमन सेंस 1 2 से है तो 2 भी 1 से है तो 2 भी 1 से कनेक्टेड है. यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इधर भी कर दो 1. नाउ कीप ऑन डूइंग दिस. आई नो हो सकता है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ा चुका हूँ वो बोलेंगे सर ये कर क्यों रहे हैं. ये एक्चुअली आपको अगले वीडियो में पता चलेगा. अभी बस कंज्यूम करो नॉलेज की क्या बता रहा हूँ. 2,4 सो 2 4 से कनेक्टेड यहाँ पे 1 एंड 4 2 से कनेक्टेड यहाँ पे 1. फटाफट कर लेते हैं. 3,4 3 4 से कनेक्टेड है यहाँ पे 1 एंड 4 3 भी 4 3 यहाँ पे 1. ओके 1 3 यहाँ पे 3 1 इधर 3 5 is this and 5 3 is this. Then 5 4 and 4 that is this and then 4 and 5 then this is this. तो जो भी जिससे कनेक्टेड है मैंने वहाँ पे 1 लिख दिया एंड बाकी सबको आप क्या कर दो 0 में डाल दो. दिस इज हाउ यू विल स्टोर अ मैट्रिक्स. एक चीज़ अगर मैं पूछता हूँ कि ये एफिशिएंट है मल्टीपल केसेस में कभी कभार हो सकता है कभी कभार नहीं. जस्ट इमेजिन करो मैंने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया है. ये ऐसे बस कनेक्टेड है. यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 एजेस है. भले 5 एजेस है पर मेरे को जो ग्राफ है बहुत बड़ा बनाना पड़ा है. इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है जो स्पेस है दैट इज O ऑफ n इंटू n का बनाना पड़ा मेरे को. तो यहाँ पे जो मेरे पास क्या कह सकते हैं स्पेस ज़्यादा लग रही है इसके अंदर. आप बोलोगे फिर कब यूज़ करें. अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं अगर बहुत सारे आपके एजेस है बहुत सारे ये ऐसे कनेक्टेड है ये ऐसे कनेक्टेड है फिर हाँ भाई ऐसे कुछ कनेक्टेड है ये ऐसे कनेक्टेड है ये ऐसे कनेक्टेड है. अगर बहुत ज़्यादा आपके एजेस होते हैं ना तो आप ये यूज़ कर सकते हो. पर टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ बोलता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन में मैं कभी कभार ये यूज़ करूँगा ही नहीं. तो टोटली डिपेंड्स पर ये वन ऑफ द ऑप्शन है. अगर एजेस आता हो ये आप यूज़ करो. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी O ऑफ n रहेगी एंड दिस इज हाउ यू विल मेक अ मैट्रिक्स. नाउ आई विल शो यू कि पाइथन के अंदर ये जो मैट्रिक्स है कैसे बना सकते हो कैसे स्टोर कर सकते हो. बहुत ही सिंपल है. ओके मान के चलो n की वैल्यू 5 जो आई टोल्ड यू m की वैल्यू 6 भाई 6 एजेस है एंड यहाँ पे जो भी एजेस है आपको एक 2D लिस्ट में दिया हुआ है कि हाँ 1 2 से कनेक्टेड 2 4 से 3 4 से जो मैंने पिछले वाले अभी उसमें दिखाया था वही ग्राफ मैंने बनाया है एजेस. ओके लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले मेरे को मैट्रिक्स बनाना है. मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे सिंपल है. कहने से 0 से एक बार सबको इनिशियलाइज कर देता हूँ. तो 0 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज आई टोल्ड यू n+1 एक एक्स्ट्रा बनाना है क्योंकि दिस इज अ 1 बेस्ड इंडेक्स ग्राफ. ओके नेक्स्ट ये जितने भी जीरोस है ये मेरे को बार बार कितनी बार चाहिए दैट इज अगेन फॉर अंडरस्कोर इन रेंज n+1. जस्ट कीप इन माइंड इसमें कोई ग्राफ का लेना देना नहीं है. ये सिंपल एक पाइथन है जहाँ पे मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ कर रहा हूँ एंड लिटरली इफ यू डू प्रिंट मैट्रिक्स यू कैन सी यू विल गेट योर आउटपुट एज 0 0 0 0 0 प्रॉपर आपका आ चुका है. ओके नेक्स्ट स्टेप कहने जैसे 1 अगर 2 मिलता है तो 1 वाली रो पे एंड सेकेंड कॉलम पे 1 करना है. वाइस वर्सा भी सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम पे 1 करना है. वी नीड टू डू दिस अगेन 2 रो के 4 कॉलम पे 1 एंड अगेन वाइस वर्सा 4 रो के 2 कॉलम पे 1. सो कैसे करेंगे कहने से एक इसको आइटरेट करते हैं. So can I just type in for u comma v in edges? Now you'll be wondering what is u comma v? Unpacking कर रहा हूँ. u एक नोड है v भी एक रैंडम नोड है. So कहने से इस केस में जो 1 है वो u है फिर ये जो 2 आया ये v आएगा. सेम टू सेम इस केस में 2 जो है वो u है और जो v है ये 4 है. So u and v are something known as two nodes. Simple as that. Can I just say मैट्रिक्स के u के रो पे एंड v के कॉलम पे 1 कर दे. एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू वाइस वर्सा v के रो पे एंड u के कॉलम पे भी 1 करते हैं. सिंपल 1 1 1 1 अपने आप कर देगा. एंड लिटरली इफ यू जस्ट डू प्रिंट मैट्रिक्स
यू कैन सी यू गॉट योर आउटपुट एज 110, जो भी मैंने वो अभी पिछले वाले वीडियो में या पिछले वाले नॉट वीडियो में पिछले वाले सेक्शन में जो ऐसे एडजेंसी सी मैट्रिक्स बनाया था, सेम टू सेम वैसा हुआ है. यू मस्ट बी वंडरिंग कि काम क्या है, आगे जाके काम आएगा, बस अभी कंज्यूम करो. एंड दिस इज हाउ यू स्टोर अ ग्राफ इन अ मैट्रिक्स एंड दैट टू यूजिंग पाइथन. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि लिस्ट एडजेंसी लिस्ट जो सेकेंड मेथड है उसमें कैसे स्टोर करेंगे. बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आराम से धीरे धीरे बताऊंगा. So you are given n equal to 5 and m equal to 6. So this is a one based. तो 1 2 3 4 5 होगा. Okay. You make a list. आपकी जो लिस्ट है ना ऐसे कुछ बनेगा, ध्यान से देखना. एक लिस्ट होगी, इस लिस्ट के अंदर अगर 1 n की वैल्यू 5 है, मतलब 1 से लेके 5 है, तो मैं कितनी की लेंथ बनाऊंगा, n प्लस 1 की बनाऊंगा. उसके अंदर पता है क्या होगा, एक खाली लिस्ट 0 इंडेक्स, एक खाली लिस्ट फर्स्ट इंडेक्स, एक खाली लिस्ट सेकेंड, एक खाली लिस्ट थर्ड, एक खाली लिस्ट 4 एंड एक खाली लिस्ट 5. दिस इज हाउ यू विल मेक अ एडजेंसी लिस्ट. लिस्ट के अंदर मैट्रिक्स नहीं है, ये बस लिस्ट है. ये इसको मैंने ऐसे लिखा है, इसको थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए मैं बस ऐसा लिख रहा हूँ कि 0th इंडेक्स पे एक खाली लिस्ट है, फर्स्ट इंडेक्स पे भी एक खाली लिस्ट है. ये सिर्फ विजुअलाइज कराने के लिए ताकि आपको मैं समझा सकूं. सेकेंड इंडेक्स पे भी खाली, थर्ड पे भी ब्लैंक, फोर्थ इज ऑल्सो ब्लैंक एंड फिफ्थ इज ऑल्सो अ ब्लैंक. दिस इज हाउ यू विल इनिशियलाइज. स्टार्ट करते हैं, लिटरली बहुत ही सिंपल. 1 2 है, कहने से 1 2 है, कहने जैसे 2 1 से कनेक्टेड है ना, 2 1 से कनेक्टेड है, तो कहने से जो 2 है वो 1 से कनेक्टेड है, या बेसिकली जो 1 है वो 2 से कनेक्टेड है. लो भाई 1 2 से कनेक्टेड है, उल्टा भी करने कर लो, 2 1 से कनेक्टेड है, तो कहने से 2 1 से कनेक्टेड है. कीप ऑन डूइंग दिस. 2 4 से कनेक्टेड है, सो जो 2 है वो 4 से कनेक्टेड है, बस बीच में ऐड कर दो, एंड जो 4 है वो भी 2 से कनेक्टेड है. नेक्स्ट 3 4, 3 4 से कनेक्टेड है एंड 4 3 से कनेक्टेड. ये लो 1 3 से कनेक्टेड, 3 भी किससे 1 से कनेक्टेड. नेक्स्ट 3 5 से कनेक्टेड, इसका मतलब 5 भी 3 से कनेक्टेड. 5 4 से कनेक्टेड, देन 4 भी 5 से कनेक्टेड. दैट्स इट. दिस इज हाउ यू विल स्टोर इन अ एडजेंसी लिस्ट. एंड लिटरली ऐसा अगर है तो 0th इंडेक्स पे खाली है, दिस विल लुक लाइक दिस. 1 पे अगर 2 3 है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 3 इसके अंदर ऐसा दिखेगा. सेकेंड पे 1 4 है तो 1 4 कुछ सेकंड पे ऐसा देगा. एंड लिटरली यू कैन सी हाँ भाई 2 1 और 4 से कनेक्टेड है, जो कि एकदम परफेक्ट हमने बनाया है. सो दिस इज हाउ यू विल डू. एंड आई टोल्ड यू जो मैट्रिक्स था ये थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले रहा है. इस केस में जो स्पेस आपका होगा दैट वुड बी O of 2e. भाई जितने आपके नंबर ऑफ एजेस होंगे, वी नो कितने एजेस है, 6 एजेस है, और हर एक एज 2 नोड से कनेक्टेड होता है. So if you do 2 into e, this would be your space complexity. So this is one another way how कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो इस तरह से आप स्टोर कर सकते हो, एंड इसके बेस पे हम क्वेश्चन सब भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. ये बस पता होना चाहिए हाउ टू स्टोर दिस. यहाँ पे यू कैन सी वही n equal to 5 m equal to 6 आपके एजेस यहाँ पे दे दिए. लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग एन एम्प्टी लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो कैन आई से माई लिस्ट, LST लिखना है, LST लिख दो. दैट वुड बी अ ब्लैंक लिस्ट, एंड इस ब्लैंक लिस्ट के अंदर और एक ब्लैंक लिस्ट होगा कितनी बार, फॉर i इन रेंज या फॉर अंडरस्कोर इन रेंज n+1 टाइम्स. एंड एज यू कैन सी प्रिंट लिस्ट परफेक्ट वे में यू गॉट योर लिस्ट दैट इज 0 1 2 3 4 5. परफेक्ट हमने 5 बेस हमने बना दिया हुआ है. नेक्स्ट स्टेप आई नो वही है, ये u है, ये v है. एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना कैसे करूंगा मैं. सो फॉर u, v इन एजेस, कहने जैसे u की वैल्यू पहले एक बार के लिए 1 आई है, तो फर्स्ट इंडेक्स ये रहा, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या ऐड करूं, 2 ऐड कर देता हूं. सो कैन आई जस्ट राइट लिस्ट के कौन से इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स 1 कौन दे रहा है, ये वाला 1 कौन दे रहा है, u दे रहा है, तो ये लो u. तो इसका मतलब मैं इस लिस्ट की बात कर रहा हूं, और इसके अंदर क्या अपेंड करे, डॉट अपेंड. इसमें मैं क्या अपेंड करूंगा, दैट इज 2, तो कहने से डॉट अपेंड v. एंड अगेन वाइस वर्सा, सेकेंड इंडेक्स दैट इज 0 1 2, ये रहा सेकेंड इंडेक्स, तो दैट इज लिस्ट के v के इंडेक्स पे क्या अपेंड करना है, जो आपका 1 है
दैट इज बेसिकली यू। बस वाइस वर्सा हो गया। बस ये आप क्या करेंगे, फिर सेकंड के इंडेक्स पे 4 ऐड करें एंड यही 4 के इंडेक्स पे 2 ऐड करें एंड इफ़ यू प्रिंट योर लिस्ट एंड यू आर डन विद दिस, जो मैंने वहाँ पे लिखा था सेम टू सेम आउटपुट आ चुका है 2 3 1 4 4 1 5 2 3 5 एंड 3 4। सो आई टोल्ड यू हाउ यू कैन डू वाया लिस्ट। अभी देखते हैं कि डिक्शनरी में मैंने आपको कैसे बताया। डिक्शनरी बेस्ड में आपको भी अगर ग्राफ स्टोर करना है डिक्शनरी बेस्ड पे यू कैन डू दैट, बट आई वोंट रिकमेंड, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? लिस्ट में आई नो कि कोई भी इंडेक्स को अगर मेरे को फेच करना है, कुछ भी फेच करना है, कुछ भी फेच करना है, इट टेक्स ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस यू शुड नो। ओवन लेता है। आप बोलोगे डिक्शनरी के अंदर भी अगर आपको फेच करना है वो भी ओवन लेता है, बट दैट इज दी एवरेज केस। एक होता है अमोर्टाइज वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब वंस इन अ ब्लू मून, अमोर्टाइज में बोल रहा हूँ, अमोर्टाइज कि वंस इन अ ब्लू मून ओ ऑफ एन लग सकता है। तो देयर इज अ स्लाइट चांस कि जो डिक्शनरी वाला जो लॉजिक है क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, परफेक्ट हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दिक्कत आए। बट कहीं कहीं अगर आप क्वेश्चन करोगे कोई और पाइथन बेस्ड, अगर मेरी वीडियो अगर आप नहीं देख रहे, कोई और देख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सकता है उन्होंने डिक्शनरी यूज़ की हो। घबरा मत जाना। मैं पर्सनली आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर दिस एजेंसी लिस्ट, क्योंकि ये स्पेस में काफ़ी बेटर है, 2E है रादर देन गोइंग फॉर मैट्रिक्स जो n क्रॉस n है। सो बेटर है कि आप ये लेना 2E। डिक्शनरी में भी 2E लगेगा, पर देख लो कैसे। सो n की वैल्यू है 5। कहने जैसे एक डिक्शनरी बना ले। सो एक डिक्शनरी बना लिया, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सब कीज़ डाल दें। एक होगी 1 बेस्ड, आई नो ये 1 बेस्ड है, तो 0 नाम की की ऐड करने का कोई सेंस ही नहीं है। इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, मेरे को पता है बस की ऐड करना है। तो 1 की एक की होगी जहाँ पे एक खाली लिस्ट होगा। नेक्स्ट 2 की एक की जहाँ पे खाली लिस्ट, फिर 3 की एक की, फिर खाली लिस्ट, फिर 4 खाली, फिर 5 खाली। दिस इज हाउ यू विल लुक। एंड एक बार आपने डिक्शनरी बना दी, ये ऐसी कुछ डिक्शनरी होगा। 1 पे ब्लैंक, 2 पे ब्लैंक, विजुलाइज करने के लिए 3 पे ब्लैंक, 4 पे ब्लैंक एंड 5 पे ब्लैंक। कीप ऑन डूइंग दिस। स्टार्ट करते हैं 1 2। तो 1 पे जो की है ये रहा, इसमें जो भी लिस्ट है उसमें क्या ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, लो हो गया। कॉमन सेंस। 2 जो 2 की है उस पर क्या ऐड कर दो, 1, लो 1 ऐड कर दिया। कीप ऑन डूइंग दिस बस। 2 4 तो 2 पे 4 एंड 4 पे 2, देन 3 4, 3 पे 4, 4 पे 3, 1 3, 1 पे 3, 3 पे 1, 3 5, 3 पे 5 एंड 5 पे 3, 5 4, 5 पे 4 एंड 4 पे 5। That's it. This is how you can store a graph in a dictionary. But although it is not recommended, but it's totally up to you. करना तो कर सकते हो। स्क्रीन पे यू कैन सी वही n की वैल्यू 5, एजेस आपको दी है, डिक्शनरी एक ब्लैंक मैंने डिक्शनरी बनाई हुई है। लेट अस स्टार्ट बाय डूइंग दी कीज इसके अंदर ऐड करते हैं। तो कहने से फॉर आई इन रेंज, ये मेरी 1 बेस है तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 0 से स्टार्ट करने का कोई सेंस ही नहीं है। ओके 1 से स्टार्ट करूँगा, n 5 तक जाना है तो डेट इज n+1। सिंपल। कहने से माई डिक्शनरी में एक की ऐड करें, की का नाम होगा या की वैल्यू होगी डेट इज आई, जो कि 1 2 3 4 एंड उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी एक एम्प्टी लिस्ट। एज यू कैन सी प्रिंट माई डिक्शनरी। लेट्स स्टार्ट बाय प्रिंटिंग दिस। सेव करके रन करके देख लो, आ चुका है 1 खाली, 2 खाली, 3 खाली, 4 खाली। नेक्स्ट स्टेप आइडिया लग गया होगा। फॉर यू कॉमा वी इन एजेस, मैं नहीं बता रहा, बहुत ही सिंपल है। कहने जैसे माई डिक्शनरी का कौन सा की, 1 वाला की दैट इज यू, ये एक लिस्ट है, इसमें क्या अपेंड करना है, अपेंड कर दे मेरा वी। कॉपी पेस्ट, उल्टा कर दो, वी को इधर यू कर दो, यू को वी कर दो। सिंपल प्रिंट माई डिक्शनरी। रन करके देख लो, आ चुका है 1 2 3 से कनेक्टेड, 2 1 4 से, 3 4 1 5, 4 4 2 3 से जो भी है, एंड 5 3 4 से कनेक्टेड है। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टोर अ ग्राफ इन अ डिक्शनरी। लास्टली बस इतना देख लो, व्हाट इफ अगर एक वेटेड ग्राफ होता, यू कैन सी 7 है, 2 3 8 दिए, तब कैसे स्टोर करना है। अरे लिटरली बहुत ही सिंपल है। याद करो हम क्या बोलते हैं, कोई भी अगर कनेक्टेड है तो 1 स्टोर कर दे। आपने मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि 1 क्यों स्टोर कर रहे हो, वाई ओनली 1, ये आपके दिमाग में नहीं आया। अरे आई टोल्ड यू, किसी का भी अगर वेट नहीं देते तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको वेट दिया हुआ है तो फॉर एग्जांपल 1 2, 1 अगर 2 से कनेक्टेड है डेट इज़ 3, तो आप लिख दो 1 अगर 2 से कनेक्टेड है डेट इज़ 3, तो यहाँ पे आप 3 स्टोर कर लो ना, सिंपल। 2 भी 1 से कनेक्टेड है दैट इज़ अगेन 3 अगेन। देन 2 4,
2 4 से कनेक्टेड है, मैं नहीं कर रहा पूरा, बट आप समझ गए होंगे। 2 अगर 4 से कनेक्टेड है, कितने से कनेक्टेड है, 8 से कनेक्टेड है, तो कहने से इधर 8, एंड ऑल्सो 4 2 से कनेक्टेड है, तो 4 2 से कनेक्टेड है, डेट इज ऑल्सो 8, एंड कीप ऑन डूइंग दिस। ऐसे आप जो भी आपका जो मैट्रिक्स आप भर सकते हो, एंड बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यूज बचती है वो बाय डिफॉल्ट 0। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इन द लिस्ट, लिस्ट के केस में क्या है, लिस्ट के केस में माइट बी आस्किंग, यस सर लिस्ट में तो आप सिर्फ 2 3 1 4 4 1 5 कौन किससे कनेक्टेड है ये स्टोर कर रहे थे, तो इसके अंदर भी वैसे ही करूँगा, बट एक स्लाइटली चेंज है। 0 अभी तक तो किसी भी कनेक्टेड नहीं है, 1 पे चलते हैं। 1 कनेक्टेड है 2 से, सो कहने से 1 कनेक्टेड है 2 से, पर उसकी वेट 3 है, तो मैं ऐसा लिखूंगा 1 कनेक्टेड है 2 से, पर उसका वेट है 3। दिस इज हाउ यू राइट। अगेन जो 2 है, 2 कनेक्टेड है 1 से, तो 2 लिखूंगा 1 से कनेक्टेड, बट उसका वेट कितना है 3। दिस इज हाउ यू विल राइट। नेक्स्ट 2 4 से कनेक्टेड है, मैं इधर 3 लिख देता हूँ, एंड इधर 4 भी लिख देता हूँ, या 4 भी लिख देता हूँ। ओके नेक्स्ट 2 4 से कनेक्टेड, 2 4 से, बट कितना वेट है 8, तो कहने से 2 4 से कनेक्टेड है, बट वेट इज 8, एंड अगेन वाइस वर्सा 4 2 से कनेक्टेड है, बट वेट इज 8। तो दिस इज हाउ यू विल स्टोर इन अ लिस्ट। आई रियली होप आपको समझ में आया। इसका कोड अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे यू विल गेट टू नो कि क्या है। एंड एक स्लाइटली सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, व्हाट इफ़ एक ये डायरेक्टेड ग्राफ होता। सिंपल सा एक चीज़ आइडिया दे देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा, चाहे वेटेड हो डायरेक्टेड हो कुछ लेना देना नहीं है। मान के चलो बस इधर ऐसे एक एरो बना देता, कहने जैसे 1 2 से कनेक्टेड है, सो अगर 1 2 से कनेक्टेड है, इधर 3 में लिख दूंगा। कॉमन सेंस 2 1 से कनेक्टेड है ही नहीं, तो जो 2 है वो 1 से कनेक्टेड है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। दैट्स इट, बस इतना चेंज करना था। हम दोनों जगह 3 इसलिए लिखते थे क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हम दोनों जगह 3 लिखते थे। बट ये अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू जब हम थोड़े वेटेड ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है। आई रियली होप आपको समझ में आया। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर क्लियर विद दिस। पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो कुछ तो मेरे को बताओ, कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो वाया ईमेल व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, कुछ भी करना करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।